हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हिंदी का है फ्रेंड्स। हिंदी का बहादुर की कहानी या बहादुर अमरकांत, ठीक है? इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को मिलता है कि बहादुर की कहानी पर प्रकाश डालिए या व्यक्त कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है? इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस वहाँ पर मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपको किस प्रकार से बहादुर की कहानी लिखनी है फ्रेंड्स, जिस प्रकार से कि हमें पूरा मार्क्स मिल सके फ्रेंड्स, हमारा एग्जामिनर एक भी मार्क्स यहाँ पर नहीं काटे फ्रेंड्स, ठीक है? तो आज की वीडियो हम वही बताने वाले हैं फ्रेंड्स, जो 2026 में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है? और ये टॉपिक ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, आपको 100% मिलते ही मिलते हैं एग्जाम में। इसमें आपको कोई संदेह वाली बात ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? ये आपको तो मिलते ही मिलते हैं, हर बच्चे को ही मिलते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात आपको नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि बहादुर की कहानी या बहादुर अमरकांत, ठीक है? इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है? अब लिखेंगे हम कि कहानी का पहला सारांश क्या होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है कहानी का सारांश। सारांश में आप हेडिंग डाल लीजिए कि दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है और ब्लू पेन से आपको लिखना है फ्रेंड्स, ठीक है? तो इस प्रकार से आपने डाल लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं और आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को रोक रोक के भी आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको इसको पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ फ्रेंड्स। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है? या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी आप टेलीग्राम का हमारा लिंक वहाँ पर प्रोवाइड है फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो आपने हेडिंग डाल ली होगी कि दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया फ्रेंड्स, ठीक है? आप चलते हैं अब इसमें लिखना किस प्रकार से कॉपी को, ठीक है? अच्छे से लिखना है फ्रेंड्स, और ये कहानी फ्रेंड्स आपको 5-10 नंबर का आपको मिलता है एग्जाम में, ठीक है? तो बढ़ते हैं हम, ठीक है? लिखना है कि लिखा है कि दिल बहादुर लगभग लगभग 13 ल 13 वर्ष का एक पहाड़ी नेपाली था, ठीक है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपको ये कहानी लिखनी है फ्रेंड्स, ठीक है? था था लड़का है या था, ठीक है? लड़का है जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और उसकी माँ बहुत कुर्सैल स्वभाव की है फ्रेंड्स, ठीक है? मतलब बहुत गुस्से वाली उसकी माँ है फ्रेंड्स, ठीक है? बहुत गुस्से वाली स्वभाव की उसकी माँ है फ्रेंड्स। माँ कुटुपूर्ण व्यवहार से बहादुर घर से भागकर एक मध्यवर्गीय, मतलब बहादुर जो था वो वहां से अपने माँ के घर से भागकर एक मध्य वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है। मतलब एक मध्य मध्य परि वर्गीय का एक परिवार में वो नौकर बन जाता है फ्रेंड्स। यही हमारी कहानी है यहाँ पर, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला थी, मतलब उसकी जो मालकिन होगी फ्रेंड्स उसका नाम निर्मला था। तो इस प्रकार से ये कहानी है फ्रेंड्स, ठीक है? निर्मला। अब आगे आप हेडिंग डाल देते हैं कि परसमीय एवं हंसमुख बहादुर, मतलब उसने क्या परिश्रम किया और वो हंसमुख प्रकार का एक आदमी था, ठीक है? हंसता रहता था उसमें, मतलब उसके चेहरे पे एक अच्छी सी रौनक रहती थी दोस्तों, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है? आगे लिखेंगे हम कि बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का था। परिश्रमी मतलब है मेहनती, एक हमारा बेचारा लड़का था, ठीक है? मतलब जो हमारा बहादुर था बहुत ही मेहनती लड़का था, ठीक है? आगे पढ़ते हैं कि जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता था बल्कि घर के सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था दोस्तों, ठीक है? कहने का मतलब बहादुर जो लड़का था वो अपनी मेहनत से पूरे घर को पूरे घर को ना केवल साफ सुथरा ही रखता था वो, बल्कि और भी एक्स्ट्रा काम करता था, जैसे कि घर के सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। मतलब जो भी आवश्यकता घर में उसे लगती थी वो उसे भी वो पूरा करता था दोस्तों, ठीक है? इसके आगे लिखेंगे कि इतना करने के बाद भी वह हमेशा हँसता रहता था। फिर आपने हेडिंग से ही समझ सकते हैं कि हँसमुख बहादुर, मतलब वो इतने काम करने के बाद भी उसके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती थी, मतलब वो हँसता रहता था, ठीक है? इसी प्रकार से, ठीक है? वह रात में
सोते समय कोई ना कोई गीत आवश्यक गुनगुनाता रहे। मतलब उसकी एक आदत थी, सोने से पहले मैं लेट जाते हैं चारपाई पे आप, तो सोते सोते आपको नींद नहीं आती है इतनी जल्दी, तो वो एक गीत गुनगुनाता था दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार की इसकी कहानी है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखेंगे हम, हेडिंग डाल लीजिए, और इसी का मैं इसमें लिखेंगे अब किशोर की बदतमीजी, जिसमें जिसने बेचारे किशोर ने इसके साथ इसमें बदतमीजी की, किसके साथ, बहादुर के साथ, ठीक है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए कि किशोर की बदतमीजी क्या थी। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर, मतलब जिसके यहाँ वो काम करता था, उसके बड़े लड़के का नाम था किशोर, ठीक है। किशोर उसका नाम था। तो निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था। मतलब एक किशोर जो था उसका, निर्मला का, वो बिगड़ा हुआ लड़का था, जो शान शौकत तथा रोब दाब से रहने रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया था, और वह बहादुर को गलतियां देता था, मतलब गालियां गालियां देता था, सॉरी। वह बहादुर को गालियां भी देता था और मारता पीटता भी था फ्रेंड्स, ठीक है। जो निर्मला का बड़ा बेटा था फ्रेंड्स, वो बहादुर को मारता था, गालियां देता था, इस प्रकार का उसका स्वभाव था फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके साथ ये किशोर की बदतमीजी थी, किसके साथ, बहादुर के साथ फ्रेंड्स, ठीक है। अगली हेडिंग डालिए आप, कुटतापूर्ण व्यवहार, ठीक है। अब जो कुटतापूर्ण व्यवहार क्या था उसका, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो नौकर इस नौकर पर झूठा चोरी का आरोप लगाया। मतलब कुटता व्यवहार करा उसने, बहुत घिनौना व्यवहार करा। तो कुटता व्यवहार का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत ही नीचपन करना, किसी के साथ बहुत नीच काम करना फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब कुटता व्यवहार होता है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, मतलब इस प्रकार का उसकी घृणा थी, ठीक है, किसी से घृणा करना, ठीक है। तो चोरी का आरोप लगाया। इस घटना के बाद से इस घटना के बाद से जो हमारा बहादुर था, इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे फ्रेंड्स। मतलब उसको बहुत ही वैसी नज़र से देखने लगे, जैसे संदेह वाली नज़र से, कि हमारे कुछ चुरा ना ले फ्रेंड्स, ठीक है। इस नज़र से उसे देखने लगे फ्रेंड्स, ठीक है, देखने लगे, और उसे कुत्ते की तरह दुकारने लगे। मतलब पुकारने लगे, उसको कुत्ते की तरह से, कुत्ते को बुलाते हैं उस प्रकार से ठुकराने लगे, ठीक है। और अब उसके अंदर परिवार के प्रति अपनापन नहीं रहा, ठीक है। जो हमारा बहादुर था, उसकी उनके परिवार वालों की ऐसी हरकत देखते हुए, तो हमारे बहादुर को परिवार के प्रति अपनापन नहीं लगा, ठीक है, नहीं रह गया था, ठीक है। इस प्रकार से उसका, क्योंकि इतना कोई लोग कर देता है तो उसके अपने प्रति प्यार नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम। अगला है कि बहादुर का घर से जाना। अब वो चला जाता है फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। लिखा है इसने कि एक दिन वह अपना सारा सामान में छोड़कर खुद कुट व्यवहार तंगी से भाग गया। मतलब उसका दुष्ट व्यवहार देख के वो भाग गया, ठीक है। तो सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पछताव करने लगते हैं दोस्तों, ठीक है। अब उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है फ्रेंड्स, जब बहादुर घर छोड़ के चला जाता है, ठीक है, अपने घर की ओर, ठीक है। तो यहीं पर फ्रेंड्स हमारी कहानी समाप्त हो जाती है, और यही हमारी आज की कहानी थी, बहादुर की कहानी फ्रेंड्स, ठीक है। और इसने 2 लाइन लिखी है इस बच्चे ने, वो भी आप पढ़ लेते, वो भी लिखते हैं तो एग्जाम को अच्छा लगता है, ठीक है। क्या है 2 लाइन, कि पढ़ते हैं कि जब पछताए होता का, मतलब कहानी का एक सारांश भी आप कह सकते हैं कि अब पछताए होता का, जब जब चिड़िया चुग चुग खो गए मतलब चुग गई खेत। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार से हमारी एक कहानी आज की कंप्लीट होती है फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारे इस बच्चे को देखो 5 नंबर दिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको भी एग्जाम में इस प्रकार से लिखना है फ्रेंड्स, ताकि आपके एक भी मार्क्स ना कटे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।